हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी आज की वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है कोरिलेशन, जो स्टैटिक्स का क्लास +2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में से क्वेश्चन आता है, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी को कवर करेंगे। देखो, कोरिलेशन का मीनिंग समझने से पहले ना आपको समझना होगा कि कितने ऐसे वेरिएबल होते हैं डिफरेंट जिसको हम एनालाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले है आपके पास यूनिवेरिएट, फिर आता है वाईवेरिएट, फिर आता है मल्टीवेरिएट। यूनि क्या होता है? एक, वन, जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल को डील किया जाता है। फॉर एग्जांपल सिर्फ प्राइस को देखा जाता है, इसमें प्राइस के ऊपर स्टडी की जाती है। सेकंड है बाईवेरिएट। इसमें क्या होता है कि हमें किसी दो वेरिएबल को चुनते हैं, एक चुन लो प्राइस को, दूसरा चुन लो डिमांड को, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखते हैं, रिलेशन को देखते हैं। फिर थर्ड आता मल्टीवेरिएट्स, मीन्स एक या दो से ज़्यादा, वही होता है ना मल्टीपल, एक या दो से ज़्यादा, जैसे प्राइस, डिमांड, सप्लाई, इनकम, कंजप्शंस और कई ऐसे वेरिएबल हो सकते हैं जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं इस वेरिएबल में, उसे हम बोलते हैं मल्टीवेरिएट। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब हम शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। आ जाइए, देखो सबसे पहले अपना एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फिर आपको मीनिंग बता दो। एग्जाम्पल देखो, मैंने लिया है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जब हम किसी प्राइस और डिमांड के रिलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं, उन दोनों वेरिएबल को आपस में रिलेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं कोरिलेट करना। कोरिलेशन मीन्स दोनों को आपस में जोड़ना। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखो, प्राइस और सप्लाई, एक और एग्जाम्पल। दूसरा इनकम और कंजप्शन। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ दो ही को इंक्लूड किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल को जिसमें हम रिलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं, उसी टेक्निक को हम बोलते हैं कोरिलेशन। फिर हम मीनिंग देखो, देखो मीनिंग में क्या आता है? दिस स्टैटिकल टेक्निकल विच हेल्प्स टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड ए कोरिलेशन। जो कोरिलेशन होती है ना, जो होती क्या है कि एक स्टैटिकल टेक्निक होती है जिसमें क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल को। वेरिएबल कौन कौन से? जो आपको अभी मैंने ये बताए हैं। मीनिंग क्लियर है? फिर से देखो, जब हम दो वेरिएबल को आपस में जोड़ते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरिलेट करना, कोरिलेशन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। देखो, सबसे पहले टाइप्स आती है आपकी पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव क्या होता है? प्लस, हमारा फायदा। पॉजिटिव जो चीज़ हम कहते हैं ना, पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स हमारे लिए जो अच्छा हो। अच्छा कैसे हो? व्हेन वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। जब कोई दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, प्राइस 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ। सप्लाई 3 से 4 हुई, 4 से 5 हुई, 5 से 6 हुई। मीन्स इंक्रीज हो रही है एक ही डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सेकंड आता है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन वेरिएबल्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऑपोजिट जाता है। फॉर एग्जांपल, प्राइस 5 था, 10 हुआ, 15 हुआ, लेकिन सप्लाई 4 थी, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई। एक इंक्रीज हुआ, दूसरा डिक्रीज हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट हमारा थर्ड है सिंपल कोरिलेशन। सिंपल क्या होता है कि जब हम सिंपल स्टडी करते हैं किसी दो वेरिएबल के ऊपर, जैसे प्राइस, सप्लाई, और इन दोनों में ऑपोजिट सेम डायरेक्शन का कोई भी ऐसा मायने नहीं रखता, सिर्फ स्टडी की जाती है, दो वेरिएबल के रिलेशन को पता किया जाता है। फिर फोर्थ हमारा आता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल सुना होगा, पार्शियलिटी मींस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। इसमें भी वही है, स्टडी प्राइस और डिमांड बट सप्लाई कांस्टेंट। मींस मान लो तीन वेरिएबल आपके पास, प्राइस, डिमांड और सप्लाई, लेकिन आप किसी दो के ऊपर ही स्टडी करते हो, इन दोनों को आपस में जोड़ते हो, सप्लाई को सेम रहने देते हो, इसको इग्नोर करते हो, उससे हम बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। अंडरस्टैंड? तो लास्ट हमारा मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल क्या है? एक से ज्यादा। इंक्लूड प्राइस, सप्लाई, डिमांड या इनकम लिख लो, इनकम, और क्या हो सकता है? कंजप्शन। जब हम इन सब के आपस में कोरिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, रिलेशन पता करते हैं, उसे हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। ओके, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पता किया मीनिंग ऑफ कोरिलेशन और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम करेंगे मेथड ऑफ कॉल पियर्सन मेथड और दूसरा स्पेयरमैन मेथड। मान लो ये दो मेथड ही ऐसे हैं जो एग्जाम में 100%, 100%, 200%, 300% आते ही आते हैं। कुछ भी कर लो, आएंगे ही आएंगे, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा।
तो मैं अगली वीडियो में आपको विद कॉन्सेप्ट और विद एग्जाम्पल आपको बताऊंगा मेथड ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, थैंक यू सो मच।